अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद। एक्सरसाइज 29.1। और आज जो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं आपसे जिस मौजू पे, जिस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन माइनर आर्क। एक माइनर आर्क ड्रॉ करें ए बी बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए, कोई दायरवी ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए आर्क ड्रॉ करनी है। फिर क्या करें? कंप्लीट द सर्किल। फिर सर्किल कंप्लीट करें कैसे? बाय फाइंडिंग द सेंटर, सेंटर मालूम करके। यानी पहले आपने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के माइनर आर्क ड्रॉ करनी है और उसके बाद कंप्लीट करना है सर्किल को। तो स्टूडेंट देख लेते हैं माइनर आर्क किसे कहते हैं। होता ही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं माइनर आर्क का क्या है। माइनर आर्क का कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कोई सर्किल है, तवज्जो रहे, और इसके ऊपर आपने दो पॉइंट्स ले लिए, सपोज ए एंड बी। तो ए से बी तक एक आर्क बनेगी, दिस इज कॉल्ड ए बी आर्क। इसको क्या नाम दे दिया आपने? ए बी आर्क का नाम दे दिया। दायरे पे जो फासला होता है या पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, और ये उसका सेंटर है। तो गौर से देखें, अगर इस सेंटर को मैं पॉइंट ए से ज्वाइन कर दूं और इस सेंटर को पॉइंट बी से भी ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आर्क है सेंटर पर एक एंगल बनाएगी यहाँ पर। दैट एंगल इज कॉल्ड, ये जो एंगल है सेंटर पर बन रहा है, सेंट्रल एंगल है, आर के बी ने बनाया है। अगर ये एंगल थीटा जो आर के बी ने बनाया है 180 डिग्री से छोटा हो, तो सूरत में इस आर्क ए बी को माइनर आर्क बोलते हैं। यानी एंगल थीटा अगर लेस देन 180 डिग्री हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो सूरत में ये आर्क माइनर आर्क कहलाती है। इज डेट क्लियर? तो पॉइंट भी हो सकता है कि यहाँ पर हो, तो आपने आर्क को यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके, ये तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये अभी 180 डिग्री से छोटा है। तो ये आर्क ए से लेकर बी तक ये वाली, ये भी माइनर आर्क है। कहने का मकसद ये है कि दायरे पर कहीं भी आप दो पॉइंट्स लें इस तरह से कि वो आर्क सेंटर पर 180 से छोटा एंगल बनाए, तो सूरत में उसको माइनर आर्क बोलेंगे। तो आर्क जो है वो क्या कहलाएगी? माइनर आर्क। इज डेट क्लियर? तो ड्रॉ अ माइनर आर्क ए भी ड्रॉ करें बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीट द सर्किल। आइए देखें स्टूडेंट इस काम को कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए जो है हम इसको मिटा देते हैं। हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे डायल लिया हुआ है वॉच का, जैसा कि आप देख सकते हैं। यस, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं स्टूडेंट, याद रहे। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर रहे हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, माइनर आर्क। तो उसके लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। तो मैं यहाँ से कंपास उठा लेता हूँ। ओके, आइए, ये मैंने कंपास उठा लिया और उसका सेंटर ये रहा। मुझे इस पर जो है माइनर आर्क ड्रॉ करनी है, ये रहा। ठीक, सही। आइए, ये देखें, मैं आपके सामने एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, माइनर आर्क। अब ये थोड़ा सा आउट वो इस सेंस में हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़रा सा भी 19-20 का फ़र्क होता है तो मसले हो जाते हैं ख़राब। ये लें, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ। ठीक, ओके। ये ऑब्जेक्ट को हम साइड में कर देते हैं। ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट था। हमें इसका क्या मालूम करना है? सर्कुलर, ड्रॉ माइनर आर्क ए बी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट। माइनर आर्क ड्रॉ करनी है सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए, और फिर कंप्लीट करना है सर्किल। क्या करना है? सर्किल कंप्लीट करना है। तो इसको जो है हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और इस पॉइंट को, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी बड़ी हो गई यार, इसको छोटा कर देते हैं। सही, और इसको नाम दे देते हैं सपोज बी का। ये माइनर आर्क आ गई।
ज़ाहिर है इसने एंगल तो 180 डिग्री से छोटा ही बनाया होगा सेंटर पे। उसके बाद करना क्या है स्टूडेंट्स, करना ये है कि आपको सर्किल कंप्लीट करना है सर्किल। इस एक स्टेप और हमें लेना होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। इस आर्क पे हम एक और पॉइंट लेंगे सी, कहीं भी एक पॉइंट और ले लीजिए आप, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, सी का नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये हो गया ए, सी और बी। अब हम दो कोड्स ड्रॉ करेंगे, एक ए से सी और एक सी से बी, और उन कोड्स पे राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। वो राइट बाइसेक्टर लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो इस इनकम्प्लीट सर्किल का सेंटर होगा। फिर उस सेंटर पर हम प्रकार की नोक रखकर एस तक या बी तक या सी तक प्रकार को खोलेंगे और सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। सो इजी एंड सिंपल वर्क है। क्या करना है, पहले आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस घड़ी के डायल के ज़रिए आपने आर्क ड्रॉ किए भी। अगला स्टेप, आपने एक पॉइंट सी लेना है इसके ऊपर, जैसा कि नज़र आ गया। उसके बाद ए को सी और फिर बी को सी से मिला देना है। ओके, आइए इसको मिला दें। ये है ना, ये मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ पे ताकि आसानी रहेगी। चलें जी, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं और कलर उठा लेते हैं ग्रीन वाला। सही है, ये मैंने मिला दिया इसको। ये देखें, थोड़ा सा भी आउट होगा ना यहाँ पे तो पूरे उस पर असर पड़ जाएगा। बल्कि एक काम मैं और करता हूँ यहाँ तो आसानी हो जाएगी। जब मैंने इसको लिया तो इसकी जो वो है थिकनेस उसको कम कर देते हैं। अब सही है, सही। ये इसको मिला दें। पेंसिल की नोक जितनी बारीक होगी उतना ही काम बेहतरीन होगा। एसी कोड आ गया, इसको कोड पढ़ते हैं। इसी तरीके से सी और बी को मिला दें हम, या बी और सी को मिला दें। दो कोड ड्रॉ कर दिए। तो अगले स्टेप में आपने क्या किया, ए सी कोड और बी सी कोड ड्रॉ हो गए, दोनों हो गए ड्रॉ। अब क्या करना है स्टूडेंट, तवज्जो रहे। जब ये कोड ड्रॉ हो गए तो अब इन पे राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी ए सी पर राइट बाइसेक्टर लाइन ऐसी लाइन होगी जो ए सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर हो। और फिर बी और सी पर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की जाएगी। समझ रहे हैं बात को, तवज्जो रहे। आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा। अब आप राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए जो है आपको ये चाहिए होगा, ठीक, और कंपास चाहिए होगा। आइए कंपास उठा लें स्टूडेंट, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं कलर। तो देखें, आपने राइट बाइसेक्टर लाइन प्रकार निकालने अपने अपने, शाबाश। सेंटर प्रकार की नोक को किसी एक पॉइंट पे रखें। मिसाल के तौर पर मैंने इसको रखा ए पर, बिल्कुल परफेक्ट, और सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें कंपास को। समझ रहे हैं बात को, कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी, ठीक। आइए अब क्या करें, प्रकार की नोक को इस तरह सी पर रखें और सेम रेडियस, प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना, ऐसे। ये आ गए। इस तरह से क्या होगा, दो पॉइंट हासिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से, तवज्जो रहे, इसको हटा दीजिए। एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, दिस वन, और एक पॉइंट जहाँ पे दोनों आर कट कर रही हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने अलाइन करना है या मिलाना है। अगला स्टेप क्या होगा, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है, आर ड्रॉ करने के बाद। आइए मैं इसको मिला देता हूँ, कोशिश करें एक लाइन में रहें। ये और जितना परफेक्ट आप काम कर सकते हैं उतना परफेक्ट कर दें। ये आ गया। लेंथ नहीं आपिएगा, ये काम अंदाजे से होगा। आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है बड़ी कॉपी के साइज़ के मुताबिक। ये तो लेंथ भी शो कर रहा है ना, तो लेंथ इस वक्त हमें लेंथ तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपने राइट बाइट सेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसको नाम देते हैं, फर्स्ट कर लें दिस इज़ पॉइंट, इसको क्या नाम दे दें, दिस इज़ पॉइंट पी,
एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो राइट बाइट सेक्टर लाइन ड्रॉ हो गई ए सी की। इन द सेम वे बी सी पे राइट बाइट सेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सेम काम यही करना होगा। उसके लिए मैं फिर कलर चेंज कर देता हूँ दोबारा से। इसके लिए हम उठा लेते हैं कोई और कलर, मिसाल के तौर पर हमने उठा लिया, हाँ इतने सारे कलर हैं, डबल माइंडेड हो गया दिमाग। येलो कलर उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसको रखें बी पर, और यहाँ पर आपने क्या करना है, अच्छा प्रकार की नोक को रखना है बी पर। उस सेंटर से थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोलेंगे। देखो बी सी का ये है ना बी सी लेंथ, ये इसका सेंटर होगा। तो सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा खोलें कंपास को, ये कायदा है राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करने का। समझ रहे बात को। और उसके बाद फिर से आप मिला दें। नज़र नहीं आ रहा होगा साफ, चलें कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ओह, अब आपने कंपास को सी पर रखना है, और इन द सेम वे यस एक आर्क और लगा दें। ये आपने लगा दिया। तो दोनों आर्क जिन पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं वो सबको नज़र आ रही होगी यकीनन। इन पॉइंट्स को लाइन करते हुए एक राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी, डेट्स इट। भाई इतना सा काम था। ये नज़र आ रहा है ना पॉइंट। ओह, कलर चेंज नहीं किया। इसमें भी फिर येलो कलर ही डालना पड़ेगा। सही है, उठा लिया मैंने। येलो कलर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं कर रहा, खैर कोई बात नहीं। ठीक, ये आ गया दूसरा। इसको भी कोई नाम दे दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम दे देता हूँ आर का, और इसे नाम दे देते हैं एस का, पी क्यू आर एस। येलो कलर में मज़ा नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। जहाँ पर ये दोनों राइट बाइट सेक्टर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको सेंटर है दायरे का। ये कौन है स्टूडेंट्स, आखिरी बात, दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो पॉइंट आया ना, ये जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ सर्किल है। आखिरी स्टेप में क्या करना है, ओ से ए तक आपने कंपास को खोला, और खोलने के बाद जो है फिर आप सर्किल कंप्लीट कर लें। ओ से ए तक खोल लें, या ओ से बी तक, या ओ से सी तक। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। यहाँ पर रखें आप कंपास को, और क्या काम करना है, ओ से ए तक रेडियस, या ओ से सी या ओ से बी तक खोल के सर्किल ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ भाई। आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा। और ये हो सकता है थोड़ा सा आउट हो जाए, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी काम, अगर 19-20 का फ़र्क होगा तो यहाँ पर वो 20 और 30 का फ़र्क बन जाएगा। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि फ़र्क ना आए। खैर देखिए क्या होगा, सर्किल ड्रॉ करने वाले हैं, बिस्मिल्लाह। ये ये सर्किल ड्रॉ हो गया। यानी आपके पास ये जो वॉच चल रही है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये उसका रेडियस हासिल हो गया, सर्किल हासिल हो गया, कंप्लीट हो गया इसका सर्किल। क्या हो गया, इसका सर्किल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से काम करना है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं बात को। अब इसके अगर आपसे कोई पूछे कि अब देखिए इसको थोड़ा सा मैच करके देखते हैं, ये है ना सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यही था। ये यहाँ पर देखें, ये उसका जो है सर्किल कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया सबको, ओके। घड़ी भी चल रही है साथ में, सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी के ज़रिए हमने सर्किल भी कंप्लीट कर लिया। तो क्या क्या पॉइंट्स है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या क्या किया, तवज्जो रहे। आइए देखते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं हम। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हेडिंग क्या होगी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस,
पहला स्टेप क्या था बोलिए? जो पहला स्टेप था वो ये था। मैं इसको फिर थोड़ा छोटा कर दूं। यस, ड्रॉ माइनर आर्क। ड्रॉ हमने की अ माइनर आर्क ए बी। मेरे साथ साथ लिखें। आर्क के लिए ऊपर इस तरह से ये सिंबल है इसका, थोड़ा सा कर्व में, ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट या बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट कह लें, चलें एक ही बात है। बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ओके। दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, तवज्जो है। दूसरे पॉइंट में हमने टेक पॉइंट सी लिया। टेक पॉइंट सी ऑन माइनर आर्क। इस माइनर आर्क पे कहीं भी ले सकते हैं, माइनर आर्क ए बी के ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट सी लिया। फिर ए को सी और बी को सी से ज्वाइन करके टू कॉर्ड्स बनाए। ड्रॉ टू कॉर्ड्स। ज्वाइन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी को सी से ज्वाइन किया। ज्वाइन ए एंड बी विद सी। जुमले पे गौर करें, ए और बी को नहीं जोड़ा। ज्वाइन ए एंड बी विद सी। ए और बी को सी पॉइंट के साथ ज्वाइन करके टू आर्क्स फॉर्म किए टू गेट या टू ऑब्टेन कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स। कॉर्ड समझते हैं ना, दायरे के दोनों काज को मिलाने वाला खत, अंदरूनी तौर पर। टू कॉर्ड्स ए सी एंड बी सी। समझ गए क्या होगा? ए सी एंड बी सी, यही था। अभी देखते जाओ, साथ साथ डायग्राम आपके सामने ही चल रही है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी सामने ही चल रहा है। उसके बाद देखें क्या किया, इसको थोड़ा सा भी यहाँ खिसका देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। उसके बाद ए सी और बी सी पर राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की, पी क्यू और आर एस। अगला पॉइंट नंबर 4, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस। दो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए, पी क्यू और आर एस, ऑफ कॉर्ड्स। दो कॉर्ड्स हैं ना उनके, कॉर्ड्स ए सी एंड बी सी। बी सी साथ में रिस्पेक्टिवली भी लगा देते हैं, चलो खैर उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। यानी पी क्यू को जो बाइसेक्टर है वो ए सी का है, और आर एस बाइसेक्टर लाइन जो येलो कलर से शो की है वो बी सी की है। सारी गुफ्तगू तो हमारी आपसे हो गई, डायग्राम आपके सामने, वही पॉइंट देख देख के लिखते जाओ। हो गया। उसके बाद जब आपने दो कोड्स ड्रॉ किए थे तो क्या हासिल हुआ था, गौर से देखें। सेंटर हासिल हुआ था ओ, ये सेंटर नज़र आ रहा है सबको। दोनों कोड्स ने एक पॉइंट पे कट किया था यहाँ पे, और ओ पॉइंट हासिल हुआ था। दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये सेंटर था सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हैं बात को? नंबर 5, अच्छा इसके साथ एक जुमले में इजाफा करें, एंड ऑब्टेन या गेट सेंटर ओ। सेंटर ओ हासिल किया था सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। और आखिरी में क्या किया अब नंबर 5 में? नंबर 5 में आपने क्या किया फिर? बहुत ही सिंपल काम था। फिर आपने सर्किल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ सर्किल
ऑफ रेडियस, किस मेजर रेडियस का हमने सर्किल ड्रॉ किया, अब रेडियस मेजरमेंट ओ ए, ओ से ए तक लेंथ ले लें, या मेजरमेंट ओ बी, ओ से बी तक ले लें, या मेजरमेंट ओ सी, ओ से सी तक ले लें, क्योंकि तीनों क्या हैं, सेंटर हैं। देखें और से ओ से ए तक ये कौन है, रेडियस है ना सर्किल का, या ओ से बी तक ये भी कौन है, रेडियस है सर्किल का, या ओ से सी तक ये भी रेडियस है उसी सर्किल का। तो कोई भी लेंथ ले लीजिए आप, एक ही बात है। और इस तरह से जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो घड़ी का डायल आपके सामने मौजूद है उसका सर्किल जो है कंप्लीट हो गया। एंड कंप्लीट द सर्किल, ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस दिस। ओके, बाकी रही मेजरमेंट्स की, मेजर लंबाइयाँ तो गिवन नहीं थी, एनालिटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, और किसी की समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर ले कमेंट्स की सूरत में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के हम जवाबात दे सकें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट, उस पर भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ आपसे। बस वो क्या होगी, ये क्या आ रहा है, चलें फिर बाद में बात करेंगे, तो कुछ और ही हो गया। अच्छा हाँ सही है, सही तो है। ये रहा क्वेश्चन 4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये वाला। ड्रॉ अ मेजर आर्क किसे कहते हैं, ए बी सी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यही ले लेंगे सर्कुलर ऑब्जेक्ट, लेकिन मेजर आर्क पर बात होगी। एंड कंप्लीट सर्किल बाय फाइंडिंग द सेंटर, उसका सर्किल भी कंप्लीट करेंगे कि कैसे मालूम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।